मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह लता उद्रसित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कमाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमरस हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब प्रकार समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के इस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना के साथ लेकर जाओ। उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई खड़ा हो, दूसरा वह देवता या यक्ष अथवा गंधर्व भी क्यों न हो, उससे अवश्य मार डालना। इसी कहते हैं। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक जोटा पकड़कर घसीटते हुए ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी यों कहकर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द से उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो देवी क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना को अंबिका एक दूसरे के पर तीखे सयाओं के शक्तियों से और परसों की वर्षा आरंभ की और इतने में ही देवी वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा और उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को महादैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह अपने नखों से कितनों को पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मार के कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तो उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और उसका ओठ कांपने लगा और उसने चंड और मुंड नामक के 2 दैत्यों का आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी को जोड़े पकड़कर यहाँ उसे बांध कर शीघ्र ले आओ। यदि इस प्रकार उसकी लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या ही कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर, सिंह के मारे जाने पर अंबिका को केस पकड़कर शीघ्र लौट आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सार्वनिक मनवंतर की कथा से अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी, जय माता दी।